साजन प्रीत लगा के। तो एक वक्त मेरा वो था जब मैं बादशाह था, आज मेरा वक्त ये है मैं फकीर हूँ। मेरे फैन रहे हैं, अब तक भी हैं, पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, इंडिया की। जी नहीं, मुझे तभी पता चला तो मेरे ऊपर भी पहाड़ टूट गया, सब घर बिक गए, फिर उसके बाद गाड़ियां बिक गई, उसके बाद हमें उम्मीद मिल गई कि गाड़ियां शाड़ियां पैसा वैसा तो आने वाली थे। जो मेरा छोटा बेटा है पैदाइशी, उसकी आंतड़ियां वो अंदर की नहीं है, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जी जी, अकाउंट नंबर मेरी स्क्रीन पे बोलिए। जी मेरी बहन, मैं आपको अकाउंट नंबर दे भी दूंगा। माए नी मैं किनू आखां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका बहादुरी से मुकाबला करते हैं। वो बहादुरी भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। अल्लाह ताला आपको अरूज देता है और फिर आपको आजमाता है, फिर आप पे ज़वार आता है, फिर आपको आजमाता है कि मेरा बंदा सब्र कितना करता है। मेरे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान के सबसे कम उम्र लेजेंड असद अवाज़ भाई, जिनकी आवाज़ सुन के लोग झूमते थे और बड़ा उनके ऊपर माशाल्लाह अच्छा वक्त था। पाकिस्तान संगीत से उन्होंने जो है वो एक मर्सिडीज़ और साथ 1 करोड़ रुपये भी विन किए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज वो आपको बेड पे बैठे नज़र आ रहे हैं, जो ऐसे हंसते मुस्कुराते और लाखों लोगों के दिलों की धड़कन थे। इनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपका फ़ैन हूँ, थैंक यू। आपको मैं देखता रहता हूँ, माशाल्लाह सुनता रहता हूँ। बहुत और आप शुक्रिया। बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत हमदर्द हैं आप, बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक हैं आप। सलामत रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। इलाही आमीन, थैंक यू। और जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, इनकी पूरी जो कहानी है तवज्जो से सुनिएगा और इनके लिए खुसूसी दुआ भी कीजिएगा। क्या हुआ था, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के संगीत से आपने विन किया और उसके बाद आप छा गए, फिर पिछले 7 सालों से आप नज़र नहीं आए, इन बिटवीन ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान संगीत आइकॉन कंपटीशन जी पाकिस्तान का था, पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को इकट्ठा किया गया था। जी उस टैलेंट के अंदर 30,000 से ज़्यादा सिलेक्ट किए गए थे और उनमें से लकी माशाल्लाह मैं था। विन मैंने किया, वो कंपटीशन मैंने जीता। उस कंपटीशन का इनाम था 1 करोड़ रुपए का और एक मर्सिडीज़। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिली थी। और उसके बाद मैंने कोक स्टूडियो में सीज़न 6 में परफॉर्म किया। उसके बाद मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर का अवार्ड मेरे गाने को मिला। और फिर उसके बाद मैंने मेरा गाना ही फिर मेरी एल्बम का गाना था कदियामिल सावल यार वे, उसी से आप वायरल हुए और उससे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। जी वो कदियामिल सावल यार वे पूरी दुनिया में कंपटीशनों में बच्चे जितने भी कंपटीशन में परफॉर्म करते हैं वो, और शायद इस गाने की वजह से वो सिलेक्ट होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। और इस कंपटीशन की वजह से उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इस गाने की वजह से। तो ये मैं इस अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे गाने की वजह से लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरी आवाज़ में बहुत वायरल हुआ वो जी। मेरे बाद मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े लोगों ने बाद में गाया इसको गाया जी जी, और सेम कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी अच्छी हैं, तो मैं खुशकिस्मत हूँ। और इसके बाद फिर मैंने जर्नी का मैं बता रहा हूँ आपको, संगीत आइकन के बाद लक्स म्यूजिक अवार्ड के बाद कोक स्टूडियो के अवार्ड के बाद वर्ल्ड टूर शुरू हो गए। कोक स्टूडियो में आपका 6-7 था सीजन 6 में मैंने फरिया परवेज के साथ परफॉर्म किया था, सूफी कलाम। वो मैं सब आपको आगे जाके सुनाऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो सफ़र चलता गया, बहुत माशाल्लाह वर्ल्ड टूर्स किए, पूरी दुनिया में टूर्स करता रहा। पाकिस्तान के अवार्ड्स मिले मुझे, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड मिले और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत इज्जत अल्लाह ने दी छोटी उम्र में। आपकी एज उस टाइम कितनी थी? 17 साल से मैंने शुरू किया था, 17 साल से जी। तो उसके बाद मैं टूर्स जब चलते गए, फिर पाकिस्तान में वापस आया। वापस आके पाकिस्तान के टूर्स भी ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो एक दिन ऐसा आया कि मैं एक इवेंट कर रहा था। इवेंट के बाद मैं काफ़ी टायर्ड था उन काफ़ी दिनों से। इवेंट के बाद चल रहा था आपकी लाइफ में शोज न, कोई टेंशन नहीं थी कोई। अल्हम्दुलिल्लाह से घर में भी खुशियाँ,
जी। और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं थी। घर में आया तो टायर्ड था, खाना खा के सो गया। जब उठा तो अचानक से मुझे चक्कर आ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ। एक मैंने अम्मी को आवाज़ दी, मेरी अम्मी आई आगे, अम्मी ने तो पानी का 2 घूंट पिलाए, पानी पियो। तो उसके थोड़ी टाइम के बाद ही उसी वक्त में ही मैं बेहोश हो गया। अच्छा। तो मैं गिर गया जैसे बेड से। तो अम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। घर वाले इकट्ठे हो गए, मुझे साथ लेके हॉस्पिटल चले गए, मुझे एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे रिकवर किया। उसके बाद मेरे जब टेस्ट किए, टेस्टों के अंदर मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे। उसी वक्त जब आपका बीपी हाई हुआ? जब मेरा बीपी हाई हुआ 7 साल पहले। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ब्लड प्रेशर हो गया था मुझे, तकरीबन ओवर ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ही हाई हो गया। यानी कि आपकी जान बच गई, लेकिन आपकी दोनों किडनीज फेल हो गई। अच्छा, आपको पता था? जी नहीं, मुझे तभी पता चला। तो मेरे ऊपर भी पहाड़ टूट गया, मेरी अम्मी के ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया था। मेरे अब्बू अम्मी तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी आप जानते हैं। तो मेरी अम्मी की डेथ इसी वजह से हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। फिर उसके बाद मेरे चेकअप शुरू हो गया, हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटलों से चेकअप करवाने शुरू कर दिए, लेकिन सब ने यही कहा कि इनके गुर्दे वॉश होंगे, फिर इनका ट्रांसप्लांट करवाएं आप। अच्छा। मेरे गुर्दे वॉश होने शुरू हो गए। हफ्ते में पहले 2 बार होते थे स्टार्टिंग में। अच्छा। और मेरे गुर्दे वॉश होने शुरू हुए, मुझे यहाँ पे उन्होंने पाइप डाला हुआ। जी। फिर उसके बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू की, हफ्ते में 3 बार करने शुरू कर दिए। अच्छा। तो मेरे घर वालों ने सबने डिसीजन लिया कि ये कोई लॉन्ग टाइम इलाज नहीं है, तो हम इनका ट्रांसप्लांट करवाने की कोशिश करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। तो हमने सब घर वालों ने अपने टिश्यू मैचिंग के लिए, गुर्दे के टिश्यूज़ के मैच करने के लिए टेस्ट दे दिए। तो बैड लक ये थी कि सभी पेशेंट थे घर में, बड़े भाई भी थे, डायबिटीज़ के मरीज थे। अच्छा। छोटे हार्ट पेशेंट थे, मेरी बहन जो हेपेटाइटिस की मरीज़ थी, एक और बहन वो डायबिटीज़ की मुख्तलिफ, मेरी वाइफ को मसला था। अच्छा। उनको टीबी थी। तो इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ बीमारियां जो थी जिनकी, यानी कि सारे घर वाले बीमार थे। एक मेरे भाई थे ज़हीर अब्बास, उनके थोड़े बहुत टेस्ट बेहतर थे, उन्होंने कहा कि इनके किडनी लग सकती है। ठीक है। तो भाई का मेरे गुर्दा लगा, जब उनका ट्रांसप्लांट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। हमारा 2.5 करोड़ रुपया शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में तब लगा। तो मेरे पास गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी 2, वो मैंने बेच दी, बेच के मैंने ट्रांसप्लांट के ऊपर लगा दिया। 4 गाड़ियाँ जो मेरे पास थी, वो 4 के बाद 2 रह गई। अच्छा। फिर मेरे पास 2 घर लाहौर में थे, 2 फैसलाबाद में थे, एक घर बिक गया, एक गाड़ी बिक गई। इसी तरह से मैंने ट्रांसप्लांट के ऊपर लगा दिया। फिर उसके बाद हमें उम्मीद मिल गई कि गाड़ियाँ शाड़ियाँ, पैसा वैसा तो आने वाली चीज़ है, ये वापस आ जाएगा। 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कुछ ही अरसा गुजरा है, कुछ ही अरसे से कुछ अरसे बाद ही मेरा वो भी गुर्दा फेल हो गया, जो ट्रांसप्लांट किया था, जो मेरे बड़े भाई ने मुझे गुर्दा दिया था। तो उसी वक्त मेरी अम्मी को जब पता चला, वो पहला सदमा तो मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर ही लिया था, ये सदमा मेरी अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी वक्त मौके पर उनकी डेथ हो गई। ये मैं मतलब ये जब भी मंजर में याद करता हूँ तो जो बच्चे अपनी माँ से प्यार करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मैं आगे क्या बता नहीं सकता हूँ। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, कितनी तकलीफ़ है, मैं ये अल्लाह ही जानता है मेरा। मैं किसी से कोई कैमरे के आगे मैं बोल नहीं रहा हूँ या किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ। मेरे अंदर की जो बात है, मेरी अम्मी की जब डेथ हुई है तो वो सदमा नहीं मुझे भूला, मुझे अपने दोनों गुर्दों का सदमा भूल गया, मुझे जो मेरा ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया था उसका सदमा भी भूल गया, लेकिन अम्मी का सदमा मुझे नहीं भूला। अब अम्मी के ज़्यादा करीब थे। जी, अम्मी के करीब। और अम्मी का सदमा जैसे जब अभी चल ही रहा था तो मेरी बड़ी बहन जो है वो भी अम्मी की तरह मुझसे प्यार करती थी। अच्छा। वो भी ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई, उनकी भी डेथ हो गई। कुछ ही अरसे बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो उनके मुंह पर भी मेरा नाम ही था डेथ के वक्त। ये क़यामत गुजरी और 7 साल के से लेकर अब तक क़यामत ही क़यामत, और मेरे सब घर बिक गए, फिर उसके बाद गाड़ियाँ बिक गई।
फिर उसके बाद तमाम प्रॉपर्टी बिक गई, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया। मैंने मतलब अपीलें करनी शुरू कर दी लोगों से, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प ना की थी। पहले की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जितना हो सका मैंने मतलब हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह पाक ने फिर मुझे बेटा एक अता किया। शादी हुई? शादी हो गई मेरी, और शादी के बाद मुझे 2 बेटे हुए अल्लाह के करम से। बीमारी की हालत ने अल्लाह ने मेरे ऊपर मुआवजा किया। मेरे 2 बेटे हुए। एक बेटा 3.5 साल का है, एक बेटा 2 साल का है। लेकिन अल्लाह का इख्तियार है, जो मेरा छोटा बेटा है पैदाइशी उसकी आंतड़ियाँ वो अंदर की नहीं है, कभी प्लास्टिक की आंतड़ियाँ डालनी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा कि 3 ऑपरेशन उसके होंगे, तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए का खर्चा वो अलग से है। अच्छा। तो ये भी पहाड़ टूटा हुआ मेरे ऊपर। जैसे उसका ऑपरेट कब है? पैसे आ जाएंगे तो मैं ऑपरेट करवा सकूंगा। मैं अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे उम्मीद है। और सबसे पहले तो बहन, मैं अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगना पसंद करता हूँ, और ना ही मैंने कभी मांगा है जी, क्योंकि सबका मालिक वही है, सबका राज़िक भी वही है। तो जब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई तो फिर मैंने तमाम रिश्तेदारों से अपील की पहले। किसी ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया। तमाम दोस्तों से अपील की, मीडिया के लोगों से अपील की, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर मैंने एक वीडियो बाइट बनाया और मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपना इसको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया। उससे वो लोगों तक पहुंची है, मेरा मैसेज पहुंचा। फिर इमरान अशरफ भाई का मैसेज उन्होंने मेरा देखा और उन्होंने मेरी फिर कैंपेन चलाई अपने चैनल पर। उन्होंने मेरा वो स्टेटस अकाउंट नंबर सेंड कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा से रीट्रांसप्लांट करवाता हूँ। अच्छा। जो रीट्रांसप्लांट भी हो जाता है। मैंने यहाँ पाकिस्तान में तमाम हॉस्पिटलों से चेकअप करवाया, तो सब ज़्यादा जितने भी हॉस्पिटल हैं बड़े, इन्होंने कहा कि आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता और आप कोशिश करें कि बाहर चले जाएं। अच्छा। फिर मेरे पास एक तो यहाँ पर डोनर भी कोई नहीं था, क्योंकि घर में भी कोई डोनर नहीं रहा और फैमिली में भी कोई डोनर नहीं था। मैंने फिर गवर्नमेंट से बात की। गवर्नमेंट ने कहा हमारा रूल ये है कि हम बाहर के डोनर का ट्रांसप्लांट नहीं करते। तो मेरे पास एक ही डिसीजन था कि मैं अमेरिका से अपना इलाज करवा सकता या किसी और कंट्री से। अमेरिका में मेरी बात हुई। आलमगीर हमारे लेजेंड सिंगर हैं अमेरिका के, पाकिस्तान के। उनका भी एक ट्रांसप्लांट हुआ था, अमेरिका से रीट्रांसप्लांट हुआ था, उनको भी यही मसला था। अच्छा। मेरी जब बात हुई उनसे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट होता है यहाँ पर, आप करवा लो। फिर मैंने वहाँ पे जब अटलांटा जॉर्जिया सिटी, वहाँ पे जब बात की, उन्होंने मुझसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड की कि 5 करोड़ रुपए आप लेकर आ जाए इंशाल्लाह। सॉरी 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा लग सकते हैं, इससे कम नहीं लगेंगे आपके ट्रांसप्लांट के ऊपर। तब मैंने लोगों से अपील की, अपना अकाउंट नंबर दिया और अपनी डिटेल्स दी ताकि मुझे डोनेशन करें और ताकि मैं जितना हो सके मैं पैसे इकट्ठे करके अपना ट्रांसप्लांट करवा सकूं और दोबारा से मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं और अपने बच्चों को ज़िंदगी दे सकूं और अपने तमाम मतलब देखने सुनने वालों से मैं उनके सामने अच्छी अच्छी कंपोजिशनें लेकर आऊँ जी। और कदी आमिल सामिल यारवे जैसे गाने, मैं ऐसे और भी हज़ारों गाने लेकर आऊँ आप सबके सामने इंशाल्लाह। और ये फ़िलहाल वो जो आपने गाना गाया, फिर आप वायरल हुए, फिर वो लाइफ, घर, वो गाड़ियाँ, वो लाइफ कैसी थी? अल्लाह के करम से बहन बहुत ही अच्छी लाइफ वो भी थी और उसमें ये भी नहीं था कि मैं नाशुक्री मैंने कभी नहीं की। तब भी अल्लाह की इबादत करता रहा हूँ और आज भी अल्लाह की इबादत करता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। जी जी। तो एक वक्त मेरा वो था जब मैं बादशाह था, आज मेरा वक्त ये है मैं फ़कीर हूँ। तब भी शुक्र था अल्लाह का, आज भी शुक्र है अल्लाह का। जी जी। और अगर नहीं कुछ पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, फिर भी उसकी ज़ात का शुक्र है, क्योंकि उसने देखा कि मेरा बंदा कितना सब्र करता है। मैं अंदर से सुकून में हूँ, अंदर से मैं सुकून में हूँ। जब सुकून में थे, जब आपके पास गाड़ियाँ बंगले थे जी, अब तब भी मैं सुकून में था अल्हम्दुलिल्लाह से जी। तब भी मेरे ऊपर ऐसी उस वक्त आपके चारों तरफ बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बड़ी बड़ी दुनिया थी, बड़ी दुनिया थी। आपके कॉल के ऊपर लबैक कहते थे लोग, आते थे। आप मेरी कभी किसी ने पूछा? आप मेरी स्क्रीन पे कभी शेयर कीजिएगा मेरी तमाम वीडियोस या फोटोज जो आपको अच्छा लगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आर्टिस्ट जी जी
मेरे फ़ैन रहे हैं, अब तक भी हैं, पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, इंडिया की, जी। वो यहाँ तक मुझे फॉलो करते हैं लोग, मेरी आवाज़ को, मेरे तो गाने को, 5 करोड़ तो मेरी बड़ी छोटी सी रकम है, कंपोज़िशन। कोई बड़ी रकम भी नहीं। अगर इतने से बड़े आर्टिस्ट जो आपके साथ हैं, जी। उनको आप कोई मैसेज देना चाहें, वो सारे मिलके अगर चाहें तो आप सुबह मैं अमेरिका जा ये सकते समझता हैं। हूँ कि इमरान अशरफ भाई की तरह हमारी इंडस्ट्री के सारे आर्टिस्ट अगर ये डिसीजन ले लेते हैं, मेरा अकाउंट नंबर अपनी आप वॉल पे, अपने स्टेटस पे शेयर करें, जी अपने इंस्टा पे शेयर करें, मुख्तलिफ अपनी आईडी से शेयर करें, जी तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके फैंस चाहने वाले ही जी। मुझे कर देंगे, ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँगा। आप अपना अकाउंट नंबर मेरी स्क्रीन पे जी बोलिए। मेरी बहन, मैं आपको अकाउंट नंबर दे भी दूँगा, जी। और बल्कि मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ, मेरी बहन ने मुझे पैसे दिए हैं, मेरी बहन एक चल के भी ट्रांसप्लांट आई। मेरी तरफ से इंशाल्लाह। अल्लाह करे ये ट्रांसप्लांट के पैसे 5 करोड़ की रकम अल्लाह करे आप दे दें मुझे, इंशाल्लाह। तो कम से कम 2 डायलिसिस हो जाएँगे आपके पैसों से इंशाल्लाह। आप मैं परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप जी, जो मैंने पैसे दिए हैं उससे आपके डायलिसिस तो हो जाएंगे। 5 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं, बड़ी छोटी सी है। जी। रिक्वेस्ट करते हैं आप अपना अकाउंट नंबर बोलें। जी बहन, मैं अपना अकाउंट नंबर बता रहा हूँ, जी ये जी अब मैं बहन, मेरा अकाउंट नंबर है, जी जी हबीब बैंक के अंदर अकाउंट नंबर है, हबीब बैंक HBL, हबीब बैंक PK 46 HABB 000143790054801 असद अब्बास ASADABBAS। जी ये मेरा अकाउंट है, ये मैं अब बोलकर भी बता रहा हूँ, सबको शेयर भी कर रहा हूँ, और इसी अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जी इसके अलावा कोई अकाउंट अगर कोई मुझे मेरा दे, वो फेक होगा। जी बिल्कुल। इसी पे मेरा जायज़ कैश भी है, इजी पैसा भी है, लेकिन उनकी पाकिस्तान में लिमिट इतनी नहीं होती हाँ कि वो आप ज़्यादा इस पे शेयर कर जी सकें, बिल्कुल। वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं सेंड हो सकते, लिहाजा आप मेरे HBL के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र जी करिएगा। ये अकाउंट नंबर इन्होंने बोला भी है, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, तो आपने इनकी हेल्प ज़रूर करनी है। 5 करोड़ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे हैं। अगर ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, वो जितने भी आपके इस टाइम जो 10 रुपए हैं, वो भी 5 करोड़ के और बराबर मेरी है। बहन ठीक की है, ये मैसेज की वजह से इंशाल्लाह ट्रांसप्लांट हो ही जाएगा। इंशाल्लाह ट्रांसप्लांट होगा, इंशाल्लाह। सक्सेसफुल हो जाएगा। ये अमेरिका से करवा के वापस आएंगे, फिर हम दोबारा इनका इंटरव्यू फिर मैं आपके साथ शेयर प्रॉपर करेंगे। हारमोनियम के साथ और अपने बैंड के साथ मैं आपके सामने परफॉर्म जी करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, कोई ऐसा आपकी जिंदगी का गाना जो आप अपने आप को डेडिकेट करना सबसे चाहें? फेवरेट गाना जो पूरी दुनिया का फेवरेट है, पहले उससे आगाज करते जी हैं, उससे आगाज करें। जो मेरा बड़ा वायरल हुआ पूरी जी दुनिया में माशाल्लाह मेरी आवाज में। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, बसो हमारे नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखलात, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लोलो चीख पुकार वे, मेरे लोलो चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। जी, इनकी चीख और पुकार अब ये कह रही है कि आप लोग किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करा लें, ताकि वो अपनी जिंदगी जो है वो आसानी से जी सके। जी। कोई ऐसा गाना जो आप अपने आप को डेडिकेट इस टाइम करना जी चाहें? मैं करता भी हूँ, रोजाना मैं अल्लाह से फरियाद करता हूँ। जी वो फरियाद ये है कि मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो
करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जज़ाकल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आपने असद अब्बास भाई की ज़िंदगी की कहानी जानी और उन्होंने खुद पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की। माँ के लिए कुछ एक लाइन गाना चाहेंगे आप? मेरी माँ से तो प्यार का क्या क्या बताऊं, कैसे कितना था, कितना है, कितना रहेगा। ये साल में, जिस साल में बैठा हूँ, तो ऐसा कोई वक्त नहीं है जो अपनी माँ को याद ना किया हो। तो माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आही दा बालण बालनी, माए नी मैं किनू आखां। पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा मेरा पाकिस्तान। मैसेज सिर्फ यही है जी, अपने माँ बाप से प्यार करें और उनका अदब करें। उनके बगैर दुनिया में भी कुछ नहीं है और आखिरत में भी कुछ नहीं है। और इसके बाद इंसानियत से प्यार करें, इंसानों से प्यार करें, बीमारों से प्यार करें, जो मजबूर हैं उनसे प्यार करें। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। बिल्कुल। अगर आप मेरी जान बचाएंगे तो समझ लें पूरी इंसानियत की जान बचाएंगे। मेरे बेटे की जान बचाएंगे तो पूरी इंसानियत की जान बचाएंगे। होना वही है जो अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहना है। मंजूर खुदा जो होगा होगा वही। तो हम सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं। जितने लोग मुझे मेरी बहन के चैनल के थ्रू देख रहे हैं, इनको माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है और मैं इनका दिल से फ़ैन शुरू से रहा हूँ। और इनके रेफरेंस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिग से बिग अमाउंट दें, जो आपके पास तौफीक है जी थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठे अगर करेंगे तो शायद मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा, इंशाल्लाह। क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है, समंदर बनता है। और मैं अगर 5 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है जी इंशाल्लाह। अगर मीडिया के लोग, इंडस्ट्री के लोग या हमारे सियासतदान कोई भी अगर ये डिसीजन ले ले तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है इंशाल्लाह। तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, बस यही कहूँगा। जी नाजरीन, इनके बेटे की और इनकी जान जो है वो हमने बचानी है मिलके इंशाल्लाह। मेरे से भी जितना हो सकेगा, मेरे से अगर मेरे ज़ाहिर है इतने लोग हैं इंशाल्लाह जानने वाले, मैं पर्सनली भी उनसे कहूँगी तो जो भी हो सकेगा असद अब्बास भाई की जान इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं और तामन की वजह से हम बचाएंगे। और ज़रूर याद रखा करें अपने अच्छे और बुरे वक्त को, क्योंकि इससे पता चलता है अपनों का भी गैरों का भी। इसलिए बुरे वक्त के लिए जो है ना वो अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखना चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। और अच्छे वक्त की हमेशा दुआ करनी चाहिए। दुआ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।